और सवाल जवाब के सिलसिले में आगे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं ये करीब दिल्ली से है, राजेश जी की तरफ से है। राजेश साहब ने जानना चाहा है, आई स्क्रीन पर चेक करके इनसे बात करेंगे। इन्होंने पूछा कि इनको इनफैक्ट होम लोन के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं और साथ में आपको बैंक की तरफ से बताया गया है कि इंश्योरेंस भी रिक्वायर्ड है, आपको उस लोन के लिए साथ में मूव करना पड़ेगा। ऐसा बताइए क्या एग्जैक्टली आप जब आपने मूव किया है तो आपको क्या बैंक की तरफ से बताया गया? गुड इवनिंग सर। यस सर, प्लीज बताइए। हाँ, ये एक्चुअली मैंने एक SBI से लोन लेने का प्लान किया है जी। तो जब मैंने सारी बात हो गई तो उन्होंने कहा कि जो लोन इंश्योरेंस है दैट इज मैंडेटरी, या आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और फिर HDFC से जब मैंने पूछा तो वहां उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है रूल। तो मेरा यही पूछना था कि ये कहाँ तक इसमें SBI सही बता रहा है? आपको इस पर राय दिलवाते हैं क्योंकि जनरली हम देखें ऐसा मैंडेटरी इस प्रकार से तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कहा जाता है कि अगर आपकी कोई लायबिलिटी हो या इनफैक्ट जितनी आपकी अर्निंग है और जो एनुअल इनकम है उसके अकॉर्डिंगली टर्म प्लान लेना चाहिए। वो आपके खुद के इंटरेस्ट में है, फैमिली डिपेंडेंस के लिए है। लेकिन बलवंत साहब ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि आपको टर्म इंश्योरेंस जहां से बैंक कर रहा है वहीं से आपको उसके लिए ऑप्ट भी करना पड़ेगा। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये कैसे आगे इसको लेकर मूव करें। बलवंत साहब जी, लग रहा है अभी इन सभी संपर्क हमारा स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे जहां तक होम लोन की बात है इसमें आप स्पेसिफिकली जैसे आपने एक इंडिविजुअल बैंक का नाम कोट किया है, इसमें एज पर रूल्स कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसके लिए वहीं से जहां से वो कह रहे हैं कि आपको लेना ही है इंश्योरेंस। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आपके खुद के इंटरेस्ट में है। आपको जो कुछ कहा जा रहा है आप इनफैक्ट इसके तहत आप मूव करेंगे तो आपके लिए ज्यादा एडवाइजेबल होगा, क्योंकि ये पूरी जो प्रक्रिया जैसे मूव करेगी इसमें आप टर्म प्लान अगर ऑनलाइन ऑप्ट करना चाहेंगे तो ऑनलाइन जो टर्म प्लान्स हैं वो काफी चीपर भी हैं और जिस तरह से आपको एक बड़ा कवर भी मिल सकता है जिसके तहत आप आगे मूव करने पर विचार कर सकते हैं, ताकि आपकी जो लायबिलिटी है वो भी कवर हो जाएगी और जो एनुअल इनकम है उसका अराउंड 10 to 12 टाइम्स आप एक कवर लेने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा ऐसा बॉटम लाइन नहीं है कि आप ये एज पर रूल मैंडेटरी हो। बलवंत साहब आप बताएंगे ये इंश्योरेंस अगर ऑप्ट करते हैं, लेते हैं, इनकी खुद के इंटरेस्ट में हो, लेकिन बैंक ऐसे इनको इसको लेकर कंपेल नहीं कर सकता है कि आपको ये लेनी ही है तभी प्रोसेस आगे मूव होगा। आप इसको कैसे बताएंगे? आप इसको डिस्कनेक्ट हो गया जी बलवंत साहब। तो इस तरह से ये इनफैक्ट ये मूव करता है, इनसे भी हमारा कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। लेकिन समाव ये अगर आपकी जहां तक प्रश्न की बात है राजेश साहब, आप इसके तहत आगे मूव करेंगे तो वो ज्यादा एडवाइजेबल है। आप बैंक को जाकर अप्रोच करें, उन्हें बताएं कि आप इसको लेकर मूव करना चाहते हैं, जो सीनियर लेवल ऑफिशियल है उनसे भी कॉन्टैक्ट करें और रिटन में इनफैक्ट इसके बारे में आप उनसे संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरे ऑप्शंस को भी तलाशते हुए आगे मूव करें, आपके खुद के इंटरेस्ट में होकर आप इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं। इसके बाद हम जो अशोक साहब का प्रश्न है उससे पहले बलवंत साहब से भी लग रहा है संपर्क एक बार स्थापित हो गया है फिर से, और देखते हैं अगर वो सुन पा रहे हैं। बलवंत साहब बताइए प्लीज, ये जो फर्स्ट क्वेरी रही और इन्होंने जो राजेश साहब ने जानना चाहा, आप इनको कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली कहा लोन रिक्वायर्ड है, प्रोसेस मूव कर रहा है, लेकिन बैंक कंपेल कर रहा है कि आप इंश्योरेंस भी लें। मतलब ये लेना चाहें, अच्छा है इनके इंटरेस्ट में, तो ऑप्शंस भी कई सारे रहते हैं, जैसे हमने इनको बताया चीपर ऑनलाइन टर्म प्लान ऑप्ट कर सकते हैं लायबिलिटी के अकॉर्डिंगली। लेकिन इस तरह से इनको फोर्स तो नहीं किया जा सकता है कि आप एक्स कंपनी से ही इंश्योरेंस लें तभी प्रोसेस मूव आगे होगा। हाँ सौरभ जी, आपने सही बताया कि कोई भी बैंक जिसका किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप है ऐसा इंसिस्ट नहीं कर सकते कि आप इसी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस खरीदिए। तो मेरा सुझाव रहेगा कि जो बोरोर है, बोरोर के भी इंटरेस्ट में है कि वो जो अपना होम लोन है उसके सामने इंश्योरेंस ले लेवे, तो कल को कुछ भी तकलीफ हो तो जो डिपेंडेंट है उनको होम लोन आउटस्टैंडिंग होम लोन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और जो होम लोन है उसको सिक्योर करने के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि जो बोरोर है उनको ऑनलाइन टर्म प्लान खरीद लेना चाहिए और इसके साथ साथ अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो क्रिटिकल इलनेस का भी कवर ले लेना चाहिए, जिससे अगर आपकी जैसे बोरोर की डेथ नहीं हुई पर अगर हैंडीकैप हो गए तो कम से कम आपका जो क्रिटिकल इलनेस की वजह से पैसा मिल जाएगा तो आप होम लोन रीपे कर पाएंगे। जी, तो जैसे मैं कहा कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन आपके खुद के ये इंटरेस्ट में होगा कि अगर आप इसको लेकर मूव करें तो वो आपके लिए खुद ज्यादा एडवाइजेबल है। लाइन्स पर आप आगे बढ़ने पर विचार कर सकते हैं। आइए हम अगला सवाल शामिल करते हैं।